जरा सोचिए, वो दिन जब आपकी पसंदीदा फिल्म का हीरो हीरोइन असली इंसान ना होकर सिर्फ कंप्यूटर से बनाया गया चेहरा हो। रेड कारपेट पर चलते सितारे असली ना हो बल्कि वर्चुअल हो। और जिन स्टार्स के नाम पर आज करोड़ों की कमाई होती है वो एक एक कर बेरोजगार हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हॉलीवुड में ये हकीकत बनने लगी है। और इसी वजह से वहाँ इस वक्त सबसे बड़ा हंगामा मच गया है। कारण है दुनिया की पहली हाई प्रोफाइल एआई एक्टर टिली नॉरवुड। टिली नॉरवुड कोई इंसान नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया डिजिटल कैरेक्टर है। इसे एक स्टूडियो ने लॉन्च किया है और दावा किया है कि ये भविष्य की फिल्मों की स्टार हो सकती है। इसमें चेहरे के भाव है, आवाज है, डायलॉग बोलने का अंदाज है और कैमरे पर हर वो चीज है जो एक असली एक्टर के पास होती है। लेकिन जैसे ही इसका ऐलान हुआ, हॉलीवुड में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एमिली ब्लंट जैसी मशहूर अभिनेत्रियां और यूनियन लीडर्स खुलकर सामने आ गई हैं। उनका कहना है कि अगर एआई एक्टर को जगह मिली तो सबसे बड़ा नुकसान होगा नौकरियों का। प्रोड्यूसर्स को अब असली स्टार्स पर करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। डेट्स का झंझट नहीं होगा, होटल्स और सेट्स का खर्चा नहीं होगा। एक बटन दबाइए और आपके फिल्म का हीरो तैयार। हॉलीवुड के असली स्टार्स को डर है कि ये शुरुआत उनके अंत की दस्तक हो सकती है। गुस्से की दूसरी वजह है क्रिएटिविटी। सिनेमा महज बिजनेस नहीं, एक कला है। असली इंसान के इमोशंस, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, ये सब किसी मशीन में कैद नहीं किया जा सकता। हॉलीवुड के कलाकारों का कहना है कि अगर सब कुछ डिजिटल चेहरों से करवाया जाने लगा तो सिनेमा अपनी आत्मा खो देगा। ये सिर्फ स्क्रीन पर कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि लाखों दर्शकों के साथ एक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव मशीन से संभव नहीं है। तीसरा डर है शोषण का। हॉलीवुड में हजारों छोटे कलाकार, बैकग्राउंड एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस और मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। अगर प्रोड्यूसर को एआई से सस्ता विकल्प मिल गया तो सबसे पहले इन्हीं की नौकरियां जाएंगी। पहले से ही स्ट्राइक और हड़तालों से जूझ रही इंडस्ट्री अब इस नई चुनौती से परेशान है। असल में हॉलीवुड की नाराजगी सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने भी आग में घी डाल दिया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर नए टैरिफ लगाए, जिससे प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में फिल्में महंगी हो रही और मुनाफा कम हो रहा है। अब ऊपर से एआई का खतरा भी जुड़ गया है, यानी हॉलीवुड को लग रहा है कि सरकार और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर उनकी रोजी रोटी छीनने पर तुले हुए हैं। अब सोचिए, आज सिर्फ एक टिली नॉरवुड है, लेकिन अगर कल को 10, 50 या 100 ऐसे डिजिटल स्टार्स बन गए तो क्या होगा। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर को किसी स्टार के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे, ना जरूरत होगी, ना शूटिंग डेट्स का इंतजार करना होगा, ना करोड़ों की फीस देनी होगी, और ना ही बॉक्स ऑफिस पर एक्टर की इमेज पर दांव लगाना होगा। सब कुछ मशीन से तैयार हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे फिल्में सस्ती और जल्दी बनेंगी, दर्शकों को ज्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या दर्शक सचमुच ऐसे डिजिटल चेहरों से वही जुड़ाव महसूस करेंगे जो असली कलाकारों से करते हैं। क्या कोई मशीन आपकी आंखों में वैसे ही सच्चाई उतार सकती है जैसे एक असली एक्टर करता है। और अगर सब कुछ एआई कर देगा तो लाखों कलाकार और टेक्नीशियंस का क्या होगा, जिनकी जिंदगी इसी इंडस्ट्री पर टिकी है। यही वजह है कि हॉलीवुड का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। यूनियन एआई के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। एमिली ब्लंट जैसे बड़े नाम कह रहे हैं कि अगर इस पर तुरंत रोक नहीं लगी तो आने वाले वक्त में पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी। हॉलीवुड का डर साफ है, एआई अगर आज सपोर्टिंग रोल में है तो कल लीड रोल छीन लेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टिली नॉरवुड एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग है या भविष्य की हकीकत। क्या हॉलीवुड में स्टार्स की जगह मशीनें ले लेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब लाइट्स, कैमरा, एक्शन दुनिया में असली चेहरों की जगह वर्चुअल चेहरे राज करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे मनोरंजन की दुनिया में घुस चुका है। और ये लड़ाई सिर्फ हॉलीवुड की नहीं है, पूरी दुनिया की है। क्योंकि अगर मशीनें इंसान की भावनाओं और कला को रिप्लेस करने लगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि असली और नकली के बीच की लकीर कहाँ खींचेगी। एआई अब फिल्मों में आ चुका है, अब देखना ये होगा कि दर्शक किसका साथ देते हैं, इंसानी स्टार्स का या डिजिटल सितारों का। और असली जंग यहीं से शुरू होगी।